हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा सीयूईटी पीजी 2025 के एग्जाम के लिए। तो अगर आप सब लोग सीयूईटी पीजी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप सब लोग कंफ्यूज है कि आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए और कितनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको चाहिए अगर आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना चाहते हैं, और ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में, तो आप एकदम सही वीडियो के ऊपर आकर जो है लैंड कर रहे हो। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार सीयूईटी पीजी 2025 के एग्जाम का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर इस डाउट को जो हम क्लियर कर लेते हैं। एज लिमिट भी मैं आपको बताऊंगी, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, और भी बहुत सारे जो कन्फ्यूजन रहती है, जो डाउट रहती है, इस वीडियो में जो है हम सारे उन डाउट्स को जो है क्लियर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सीयूईटी पीजी एग्जाम देने के लिए। तो अगर आप सब लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, 3 इयर्स की थी या 4 इयर्स की थी, बीटेक स्टूडेंट हो या फिर कोई बीएससी करा है, बीए किया है, तो आप सब लोग प्रॉपरली परफेक्टली जो है एलिजिबल हो सीयूईटी पीजी एग्जाम देने के लिए। इवन इफ आपका गैप ईयर भी है, इट डजंट मैटर। आपको जो है ग्रेजुएशन करे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, इट डजंट मैटर। आप फिर भी जो है ग्रेजुएशन, फिर भी जो है आप पीजी का एग्जाम जो है दे सकते हैं। क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन होता है ना कि बहुत सारे लोग जो ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, बट पोस्ट ग्रेजुएशन एक बहुत दिनों बाद उनको रियलाइज होता है कि हाँ यार पीजी भी कर लेते हैं, तो फिर जो है प्लान करते हैं। तो इट डजंट मैटर, अगर आपका गैप ईयर है आप फिर भी जो है सीयूईटी पीजी का एग्जाम दे सकते हैं। इवन जो लोग अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, तो आप सब लोग जो है सीयूईटी पीजी का एग्जाम दे सकते हैं। बिकॉज आपका जो एग्जाम है मार्च के महीने में होगा, मार्च के महीने में ही आपका ये भी एग्जाम होगा, और आई थिंक सेमेस्टर एग्जाम्स भी जो उसी टाइम के अराउंड जो है चल रहे होते हैं। तो आपका जैसे ही जो आपका यूजी खत्म होगी, आपकी ग्रेजुएशन खत्म होगी, उसी के टाइम पीरियड में आप देखोगे एक दो महीने बाद आपकी जो है पीजी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका जो है गैप नहीं आएगा। आपका जो पीजी का जो ग्रेजुएशन जो कॉलेजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं अगस्त के महीने से स्टार्ट हो जाते हैं। सीट अलॉटमेंट सारी चीज़ें हो जाती है, काउंसलिंग सब कंप्लीट होकर कहीं ना कहीं अगस्त के महीने से जो कॉलेजेस होते हैं पीजी को प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी में लग जाओ। बिकॉज कॉलेज की भी पढ़ाई करनी है और आपको जो है सीयूईटी पीजी की भी तैयारी करनी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो हो गई। अच्छा, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी कम परसेंटेज होती है। बिकॉज ग्रेजुएशन में क्या करिए, ज़्यादा मस्ती कर ली। अब ज़्यादा मस्ती कर ली तो मैम परसेंटेज हमारी कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर आप देखना, इसके लिए ना आपको यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है देखना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं दी हुई है कि आपकी कितनी होनी चाहिए, और डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के भी ऊपर। आप जनरल कैटेगरी से है, एससी कैटेगरी से है, एसटी कैटेगरी से, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50 to 55% जो है कहीं ना कहीं आपकी मिनिमम होनी चाहिए अगर आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम देने वाले हो। अब मैंने बोला ये वैरी करेगा, और आपको कहाँ से चेक करना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ। क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक वीडियो में मेंशन करना इज़ नॉट ईजी। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप कहाँ से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर यूनिवर्सिटी का चेक कर सकते हो। बट मोस्टली जो है इतना ही परसेंटेज मांगी गई है। जो अगर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो थोड़ी परसेंटेज थोड़ी कम मांगी जाएगी, मिनिमम परसेंटेज है, बट मोस्टली यही मांगी जा रही है। वहीं पर अगर हम बात करें एज लिमिट, क्या मैम कोई एज लिमिट है? मैम मैं 40 साल का हूँ और अब मैं चाहता हूँ अपने पीजी को कंप्लीट करना। तो एज सच कोई एज लिमिट नहीं है। आप चाहे 28 के हो, 29 के हो, 30 के हो, 25 के हो, 22 के हो, आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम दे सकते हो। ऐसी कोई भी एज लिमिट नहीं है। बस वही होता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज है, वो जो है बोलते हैं कि यार हम इस कोर्स में ना इसी एज के बच्चे जो है लेना चाहते हैं, पर्टिकुलरली उन यूनिवर्सिटी ने अपनी कोई क्राइटेरिया सेट कर लिया हो, तो वो बात अलग होती है। अदरवाइज एज सच सीयूईटी पीजी एग्जाम में अपीयर करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। बस आपको एक बार जिस कॉलेज में और जिस यूनिवर्सिटी में आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, एक बार वहाँ पर भी जो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई एज लिमिट है। वो भी मैं आपको बता दूँगी कैसे चेकआउट करना है। तो लास्ट में जो आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगी, तो टेंशन नहीं लेनी है। वहीं पर आपको याद रखना है कि देखो, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वैरी करता है। अब ये होता है ना कि लेट्स से कि आप एमए इन हिस्ट्री करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो अब यहाँ पे भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या मैम मेरी ग्रेजुएशन हिस्ट्री में होनी चाहिए तभी मैं कर पाऊँगा एमए हिस्ट्री में। तो इस केस में तो आप हिस्ट्री के ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या फिर किसी और
डिसिप्लिन में भी आपने ग्रेजुएशन करी है तो आप एमए हिस्ट्री के लिए एलिजिबल हो, बिकॉज हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है आपको उसमें पहले कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक स्पेशलाइजेशन उसी में होनी चाहिए तभी आप एमए कर सकते हो, नहीं आप कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी अलाउ करा है। बट अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, बट ज्योग्राफी आप नहीं कर सकते बिकॉज ज्योग्राफी में आपने अगर ग्रेजुएशन में पढ़ी है तभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ पाओगे। तो मैंने बोला ना कि जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं आपको पर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी एक बार चेक करनी पड़ेगी कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, किस यूनिवर्सिटी में। तो उस कोर्स में जाकर, उस यूनिवर्सिटी में जाकर आपको एक बार देखना पड़ेगा कि क्या मेरी क्वालिफिकेशन, जो मैंने एजुकेशन करी है, क्या वो बैकग्राउंड इससे मैच कर रहा है या नहीं। तो आप जो है उसी हिसाब से डिसीजन लोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सारे तो ऐड नहीं कर सकती, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको जो है पर्टिकुलरली आपको यूनिवर्सिटी के उस पर्टिकुलर कोर्स में जाकर जो है देखना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर आपकी प्रॉपर जो है एलिजिबिलिटी आपको पता चलेगी, ओके। तो आपको जो है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक करना पड़ेगा, तब जाकर आप प्रॉपर श्योर हो सकते हो इफ़ यू आर एलिजिबल और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अब आपके पास जो है आप देख सकते हो हार्डली, पहले हम 6 महीने करे, तब 6 महीने का टाइम भी नहीं बचा है CUET PG एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ्स बचे हैं। और इन 5 महीने में मोस्टली बच्चा हमारा ऐसा है जो कि अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, तो ग्रेजुएशन भी करनी है और CUET PG का एग्ज़ाम भी देना। अब इन दोनों को कैसे मैनेज करोगे? तो दोनों को मैनेज करने के लिए आपको जो हेल्प चाहिए होगी। अगर आप अकेले मैनेज कर पा रहे हो, आप बिल्कुल डेडिकेटेडली रोज़ जो है 2-3 घंटे लगा के पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, देन इट्स वेल एंड गुड। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो एंड यू वांट कि मुझे मैम एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिल जाए, देन अड्डा 24/7 जो है राइट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर एक बार आप जो सारे हमारे जो कोर्सेज़ हैं मैं एक बार आपको दिखा दूँगी, वो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। बैचेस के साथ साथ बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, तो अगर आप उनको लेना चाहो तो आप ले सकते हो। और वहाँ पर अगर आप इनको अफोर्डेबल प्राइस में लेना चाहते हो, सबसे ज़्यादा बेस्ट प्राइस में लेना चाहते हो, तो आपको जो है यहाँ पे कूपन कोड यूज़ करना होगा। सो ASHI20 इज़ द कूपन कोड, जिसको आपको लगा के जो है मैक्सिमम प्राइस मिल जाएगा। वो भी एक बार मैं आपको शो कर दूँगी। वहीं पर आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई भी डाउट होता है, कोई भी बैच रिलेटेड क्वेरी है कि मैम ये मैं बैच परचेज करना चाहता हूँ बट मेरे को कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। वहीं पर और भी अगर किसी चीज़ को लेकर, क्वेश्चन पेपर कोड को लेकर, कोर्स को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर कोई कन्फ्यूजन आती है एंड किसी भी तरीके से मैं हेल्प कर सकती हूँ, सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपकी जो है मैं हेल्प कर पाऊँ। तो आप मुझे यहाँ पर मेल करके अपना जो है एक बार क्वेश्चन जो है पुट कर सकते हैं। सो मेल ID है ashi.sharma@adda247.com। वहीं पर अब मैंने एज प्रॉमिस, तो मैंने आपको बताया था कि आप कहाँ पर जाके जो है यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे CUET समर्थ डालेंगे, CUET समर्थ वेबसाइट पर आप जाएंगे, ओके। तो CUET PG भी डालेंगे, CUET समर्थ PG के आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले जो आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है pgcuet.samarth.ac.in, इसके ऊपर आप आएंगे। इसमें आपको क्या करना है, आप जो है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जाओगे, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जाओगे। लेट्स से इफ़ यू वांट, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो यूनिवर्सिटी में जाके आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आपको दी हुई है, तो आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्टेड है वहाँ पर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। लेट्स सी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपको क्या लेना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे मत देखो, नीचे जाके देखना। तो लेट्स से आपको जो है क्या करनी है, आपको MA इंग्लिश करनी है ना, MA इंग्लिश करनी है। तो इसमें ये भी बता रखा है आपको कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम देना है, LAQP 01, और क्या आपने कर रखा होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, कोई भी बैचलर डिग्री, या फिर BA ऑनर्स इन इंग्लिश होनी चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मतलब आपके पास इनमें से कोई भी दोनों चीज़, कोई भी एक चीज़ है तो काम चल जाएगा, आप MA इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेट्स सी अगर हम और भी कोई एग्जाम्पल देखें, जैसे आप, ये तो MA के है, अगर आप लेट्स से करना चाहते हो MA फ़िलासफ़ी, है ना, MA इन फ़िलासफ़ी करना चाहते हो, तो आपके पास या तो कोई बैचलर्स डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर कोई मास्टर हो किसी सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर BA ऑनर्स फ़िलासफ़ी हो। तो इनमें से और लिखा हुआ है, मतलब कोई भी एक भी चीज़ होगी तो आपकी चल जाएगी, आप MA फ़िलासफ़ी भी कर पाओगे, ठीक है। लेट्स से कोई पर्टिकुलर वाली दिखाती हूँ, जैसे आप करना चाहते हो BCom MCom करना चाहते हो, तो MCom तो भाई वही कर पाएगा ना जिसके पास BCom होगा। सो BCom आपने किया है, या फिर BBE आपने किया है, आपने BFIA किया है, या फिर BA BBA
FIA वाला कोर्स किया है, क्योंकि अलग अलग कोर्स हो जाते हैं। सो फाइनेंस से रिलेटेड कोई कोर्स किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें से आपने कोई भी कोर्स करा हुआ है तो आप MCOM के लिए एलिजिबल हो और आपको एग्जाम COQP 08 का देना होगा। ठीक है, तो ऐसी मैं बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से जो है चेकआउट करना है, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और आपको जो है आपके हिसाब से करेक्ट नॉलेज जो है आपको यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, वहीं पर अगर आप देखोगे, आप अगर LLB करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप LLB करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको COQP 11 देना होगा। आपकी कोई भी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर कोई मास्टर डिग्री भी चलेगी। तो मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यार यही वाली डिग्री होनी चाहिए, हिस्ट्री की ही डिग्री होनी चाहिए या फिर कुछ ज्योग्राफी की होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप LLB के लिए एलिजिबल हो। ठीक है जी, इस तरीके से आप चेक कर लोगे, MCA के लिए भी चेक कर लोगे, MSc के लिए भी चेक कर लोगे, ऐसे ही आप BHU का चेक कर सकते हो, JNU का चेक कर सकते हो, और जो भी कन्फ्यूजन आती है अब आप खुद जो अपनी सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एलिजिबिलिटी, ये जो मैंने वीडियो बनाई है जनरल वीडियो है कि बेसिक आइडिया आपको पता चल जाए एलिजिबिलिटी क्या है, बट पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी में जाकर आपको एक बार अपनी एलिजिबिलिटी फिर भी जो है चेक करनी पड़ेगी कि वो लोग क्या मांग रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी और वीडियोस हम जो है लेकर आते रहते हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, बिकॉज जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आपके पास वो सबसे पहले यहीं से जो है पहुंचेगा। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बतानी थी, टाटा बाय बाय करने से पहले मुझे आपको बैचेस भी दिखाने थे, है ना। ये भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक बार मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी कि आप कहाँ से जो है बैचेस को जो है देख सकते हो, क्योंकि मेरे को ये था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बैचेस जो है यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है और बुक्स कौन सी अवेलेबल है। तो यहाँ पे UG एंड PG एंट्रेंस पे जाओगे तो आप CUET PG पर जाओगे तो CUET PG पे आपको ये सारे बैचेस जो है दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे, आप अगर लाइफ साइंसेज में मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए जीवा बैच एकदम है, जिज्ञासा बैच है, दैट इज़ फॉर जूलॉजी। अगर आप आगे जाके जूलॉजी में MSc करना चाहते हो, ये अगर आप MA इंग्लिश करना चाहते हो तो विस्तास बैच हो गया, ये नीव बैच है पॉल साइंस का। यहाँ पे अगर आप कालकी बैच, अगर आप आगे जाके MCA करना चाहते हो तो कालकी बैच यहाँ पर है। MA हिस्ट्री करना चाहते हो तो दिस इज अभिमन्यु बैच। COQP 11 द्रोणाचार्य बैच है, दिस इज रुद्र बैच। इन दोनों के क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई डिमांड है COQP 12 और COQP 12 की, तो यहाँ पर आप देखोगे एक नया बैच भी यहाँ पर हम लेकर आए हैं, द्रोणाचार्य 2.2 और रुद्र 2.2। तो अगर लेट्स से आप COQP 11 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो COQP 11 में आप देखोगे द्रोणाचार्य बैच है, और अगर आप इसको कम प्राइस में लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो ASHI20। तो ASHI20 आप जैसे इसको लगाओगे तो आपको देख रहे हो ये 8937 का पड़ गया। इसमें आपको बुक्स भी मिलेगी द्रोणाचार्य 2.0 में, सारी चीज़ें जो आपको बुक्स जो आपको फिजिकल में अवेलेबल हो जाएगी इंग्लिश मीडियम की। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप स्ट्रक्चर तरीके से, क्योंकि जो आपका COQP 11 और COQP 12 में सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन रहता है, तो आपको सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हो। कोई डाउट आते हैं तो एज़ यूजुअल मैंने आपको बता रखा है कि आपको कहाँ पर पूछना है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।